तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी को एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, तो ये हम लोग फिर से बैक है, वी आर बैक। मेरी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशंस चल रही थी, फॉर दैट रीज़न अभी तक हमने एक छोटा सा पॉज लिया था वीडियोस अपलोड करने में। बट हम फिर से आज यहाँ से चालू कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगर आपको मेरे बोलने की स्टाइल थोड़ी सी अजीब लग रही है आज, या थोड़ी सी स्लो लग रही है, आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं, आई डोंट केयर। ओके, यहाँ पर आप सीखने आए हैं, मैं सिखाने आया हूँ, दैट्स इट। बाकी और कोई बात नहीं है। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, मेरा लिंक्डइन दिया गया है मेरे चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर पूछ सकते हैं, कैसे भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर है अच्छा, तो अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आई थिंक आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का एक बेसिक नॉलेज मालूम होगा कि भाई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है ना। इतना मैं मान के चल रहा हूँ, आपको इतना तो एटलीस्ट मालूम होगा। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है एक बार हम लोग बात करेंगे। पहले मैं ये लैब को खोल लूँ, है ना। हमने एसक्यूएल इंजेक्शन की सारी लैब्स अब तक सॉल्व कर ली है। पिछली वीडियो नहीं देखी, देख लो, नहीं देखनी है मत देखो, आपकी मर्जी, है ना। आपको एसक्यूएल आता है, आपको खाली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से चालू करनी है, ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ से चालू कर लो, आपकी मर्जी। आपको छूट है ना। आप जहाँ से देखना चाहो देखो, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आती है। और ये हमने खुल दिया, अपना लैब खुल रहा है, थोड़ा तो सब्र करो यार, लाइफ में सब्र करो थोड़ा, भाग के कहाँ जाना है। चलो, लैब खुल गया। सबसे सबसे पहले तो हम लोग इस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी देखेंगे। तो एक सर्च फंक्शन हमको दिया गया है, और यहाँ पर पहले कहा क्या है, एक बार इसको करते हैं रीड। दिस लैब कंटेन अ सिंपल रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी इन सर्च फंक्शनैलिटी। समझ गए, सर्च फंक्शनैलिटी हमें दी गई है, इसमें सिंपल रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, एकदम बने रहो, ये मत सोचो कि मैं स्किप कर दूंगा, बेसिक्स नहीं करूंगा भाई, मैं उसके लिए ही हूँ। वीडियोस तो आप लाखों देख लोगे इसके ऊपर, बट जो लॉजिक और बेसिक्स है वही मेरे चैनल का मेन मोटिव है, विथ रियल लेजिट कंटेंट, है ना। ये नहीं कि मैंने ये पहले से मैंने सब जाना हुआ है और फिर मैं आके खाली आपको एल्गोरिदम की तरह, मशीन की तरह आकर बता दूं, नहीं ऐसा नहीं है। तो टू सॉल्व द लैब परफॉर्म अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक दैट कॉल्स अ अलर्ट फंक्शन। अब समझो, यहाँ पर हम लोग आ गए पेंट में। ये एक वेबसाइट है, मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ, ये वाली, है ना। ये एक वेबसाइट है ना, ये एक हमारी वेबसाइट है ये। अरे एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। ये हमारी वेबसाइट है, डब्ल्यू से हो गई वेबसाइट, है ना। और ये एक हमारा सर्वर कह लो, या हाँ, और ये हमारे वेबसाइट की कोडिंग है ना। ये हमारे वेबसाइट का कोड ब्लॉक है, सी। मैं इसको सी से इसका नाम रखता हूँ, कोड ब्लॉक। अब हो क्या रहा है, मैं अगर इस वेबसाइट पर जाऊँ, जो कि हमारा विक्टिम है, यहाँ पर जाके मैं व्यू पेज सोर्स करूँ, तो हम लोग इस पूरे वेबसाइट का कोड देख पाएंगे कि बैकएंड में डेवलपर ने इसको कैसे कोड किया है। मेरे कहने का मतलब है, हम लोग वेबसाइट से ये समझ पाएंगे, इसके कोड को रीड कर कर, कि पहले HTML, हेड, लिंक, टाइटल एंड ये सब है, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसकी बैकएंड में कोडिंग कैसे हुई है ना। यहाँ तक समझ में आया। क्या हो, मैं अगर यहाँ पर एक नाम सर्च करूँ, पीयूष, है ना, जो कि मेरा ही नाम है पीयूष नॉर्मली, जो कि आपने बहुत बार वेबसाइट में देखा होगा कि जीरो जीरो सर्च रिजल्ट फॉर पीयूष। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जीरो सर्च रिजल्ट हो रहा है पीयूष के लिए। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट में, जो कि टारगेट वेबसाइट है, यहाँ पर पीयूष नाम का ना ही तो कोई टेक्स्ट है, ना ही कोई पोस्ट है। तो अब क्या फायदा ये सर्च करने का, और अगर ये यहाँ पे शो हो रहा है, इसका भी क्या फायदा। अगर आप, है ना, अगर आप इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, मतलब कि इसकी कोडिंग में जाओ, और आप यहाँ पर सर्च मारो पीयूष, है ना, यहाँ पर सर्च मारो, तो यहाँ पर आपको एक पीयूष देखने को मिल रहा होगा, जो कि यही है ना, ये वाला है, ये। तो आपको यही देखने को यहाँ भी मिल रहा होगा। तो आप बोलोगे यार, अब इसमें क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब समझो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है। जैसे हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर क्या करते थे, ये हमारा कंप्यूटर है ना, ये हमारा कंप्यूटर है, और ये डेटाबेस है। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं डेटाबेस को, जैसे कि ये डेटाबेस है ना, डी से डेटाबेस, ये है डी। ओके, हम इसको एसक्यूएल इंजेक्शन, अब तक क्या हुआ, हम लोग इसको एक एसक्यूएल क्वेरी भेजते थे, जो कि मेलिशियस होती थी कोई भी इनपुट फील्ड में, और डेटाबेस उस क्वेरी को प्रोसेस करके हमको उसका आउटपुट भेजता था, जो कि अगर वनरेबल हुआ तो वो एसक्यूएल की क्वेरी, एसक्यूएल जो है वो एसक्यूएल की क्वेरी को एग्जीक्यूट करके भेजता था, है ना। तो ये हम लोग सीधा डेटाबेस से बात कर पाते थे, हम लोग सीधा उस वेबसाइट के, उस कंपनी के डेटाबेस में जाकर उसके डेटाबेस से चीज़ें एक्सट्रैक्ट एक्फिल्ट्रेट कर पाते थे, निकाल पाते थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई डेटाबेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर है इन्वॉल्वमेंट जावास्क्रिप्ट का। क्या है? जावास्क्रिप्ट का।
अब जावास्क्रिप्ट क्या होती है आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। ये बहुत ही बेसिक्स है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो भाई सबसे पहले थोड़ा वेब डेवलपमेंट पढ़ के आओ। जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइट में लॉजिक बिल्डिंग के लिए काम आती है और वेबसाइट के एक्शन के लिए काम आती है। और सिंपल भाषा में समझाऊं, मैंने अगर यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जांपल टेस्ट, और मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो इस वेबसाइट ने इस टेस्ट पैरामीटर को अपने सारे पोस्ट के टेक्स्ट में खोजा जो कि इसको नहीं मिला, ये इसका टेस्ट पैरामीटर, तो इसने कह दिया 0 रिजल्ट्स फॉर टेस्ट। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया, मैंने यहाँ पर टेस्ट डालने के बाद मैंने जैसे ही यहाँ पर सर्च किया, वेबसाइट ने इसकी कोडिंग में क्या है, इसकी जावास्क्रिप्ट में क्या है, जैसे ही कोई यूज़र यहाँ पर इनपुट डालने के बाद सर्च करे, उसको ये पूरे ब्लॉग में, ये जो आपको ब्लॉग शो हो रहा है, ये पूरे ब्लॉग्स में, यहाँ पे जितने भी ब्लॉग्स हैं, सारे ब्लॉग्स के अंदर जाकर उनके सारे टेक्स्ट से मैच करो, क्या कोई टेक्स्ट TEST से है या क्या कोई वो टेक्स्ट है जो यूजर ने यहाँ पे इनपुट किया है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये यहाँ पे डालूं, है ना, मैं अगर ये यहाँ पे डाल दूं तो देखना मेरे को ये वाला पोस्ट आ जाएगा, है ना, सी आ गया 1 रिजल्ट फॉर रिकॉग्निशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जावास्क्रिप्ट में ऐसा है, ये एक्शन में ऐसा है, ये इसको एक्शन करवाया जा रहा है जावास्क्रिप्ट से, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो यूजर डाले चेक कर कि यहाँ पर कुछ है कि नहीं, अगर कुछ होता है तो यहाँ पर यूजर को शो कर दे उसके नाम के साथ, और अगर नहीं होता है तो उसको शो मत कर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कोड इंजेक्शन कर पा रहे हैं, ये कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया पीयूष सर्च, है ना, ऑफ कोर्स 0 ही आएगा क्योंकि पीयूष मेरा नाम है और मेरा नाम इस साइट पर नहीं है। मैं क्या हो, मैं अगर इसको यहाँ पर पीयूष की जगह मैं यहाँ पर बोल्ड करूँ, है ना, आपको ये बी टैग के बारे में मालूम होगा, ये बी टैग क्या होता है, HTML में ये बी टैग बोल्ड, किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए होता है। क्या हो, मैं अगर यहाँ पर अपना नाम फिर से टाइप करूँ पीयूष, और अभी आप देख सकते हो ये इसका साइज क्या है, और इसके सर्च करने के बाद अब इसका साइज देखो, ये बोल्ड हो गया, ये मोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इस वेबसाइट में HTML का कोड इंजेक्ट कर दिया। मैं अगर इसके अब इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊं, इसको मैं देखूं यहाँ पर, ये तो आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पर, कहाँ गया ये है ना, ये बोल्ड टैग के अंदर मेरा नाम पीयूष आ रहा है, बोल्ड टैग के अंदर, जबकि ये यहाँ पे आना चाहिए और ये बोल्ड टैग नहीं आना चाहिए। ये वेबसाइट की फंक्शनलिटी में नहीं होना चाहिए कि वो यूजर का दिया गया कोड एग्जीक्यूट करे, चाहे वो क्लाइंट साइड हो या सर्वर साइड हो। हालांकि ये क्लाइंट साइड है, बट तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, तो भी ये एग्जीक्यूट कर रहा है उसी सेम साइट में जो कि मैं इसको कोड दे रहा हूँ। तो ये है एक वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल स्क्रिप्टिंग की, यहाँ पे हो सकती है। अब मैं यहाँ पर क्या हो, मैं अगर यहाँ पे डालू एक स्क्रिप्ट टैग, है ना, यहाँ पर मैं डालू एक स्क्रिप्ट टैग, और उस स्क्रिप्ट टैग में डालू अलर्ट, और अलर्ट डाल के मैं यहाँ पे डाल दूं टेस्टिंग, अलर्ट टेस्टिंग, है ना, एंड फिर इस स्क्रिप्ट टैग को मैं क्लोज कर दूं। अब ये स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, आपने अगर थोड़ा भी जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो स्क्रिप्ट टैग का मीनिंग होता है कि भाई स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट को जागरूक करने के लिए, जागरूक या जावास्क्रिप्ट को जगाने के लिए, जावास्क्रिप्ट के कोड को इंजेक्ट करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग खोलते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं एंड फिर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। अब मैंने इसको क्या कहा कि देख जावास्क्रिप्ट भाई तू देख, मैं स्क्रिप्ट टैग डाल रहा हूँ, इसका मतलब अब मैं इसमें जो भी दूंगा वो एक जावास्क्रिप्ट का कोड होगा और उसको मेरे को एग्जीक्यूट करवाना है इस वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो मैं इसको ये कह रहा हूँ, अलर्ट मैंने दिया। अलर्ट क्या होता है, अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स है ना, क्या है ये, अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स है, और जो टेस्टिंग है, एक मिनट में, हाँ, तो हम जो अभी तक क्या कर रहे थे, ये डायलॉग बॉक्स है, अलर्ट होगा, ये एक डायलॉग बॉक्स होगा, और जो ये टेस्टिंग है इसका मीनिंग क्या है, मेरे को अलर्ट बॉक्स में ये टेस्टिंग कीवर्ड चाहिए जब तू अलर्ट बॉक्स शो करेगा, और लास्ट में मैंने ये स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, ये सिग्निफाइज दैट ये मैं जावास्क्रिप्ट अभी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। सर्च करूंगा, ये अलर्ट बॉक्स है, अभी जो आप ये शो कर रहे हो, ये जो आपको भी शो हो रहा है वो एक अलर्ट बॉक्स है। ये अलर्ट बॉक्स एग्जीक्यूट हो गया जो कि एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अभी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम है क्लाइंट, हमको ये प्रिविलेज नहीं है कि हम इस वेबसाइट के अंदर कोड को इंजेक्ट कर पाए। ये वेबसाइट उसके लिए नहीं बनी है, ये वेबसाइट बनी है यूजर्स के लिए, और हम इसमें कोड इंजेक्ट कर पा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, वो भी जिससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया एक वल्नरेबिलिटी। अभी मैं इसको ओके करूंगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। बेसिकली हमने किया कि हमने अलर्ट कॉल करवा दिया, कैसे, स्क्रिप्ट टैग इंजेक्ट करके। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर मैं सर्च मारूँ अलर्ट, तो आप देख पा रहे होगे स्क्रिप्ट टैग है एंड बीच में है अपना कोड जो कि जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो कि नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए था। अगर ये सेफ साइट होती तो एग्जीक्यूट नहीं होता, बट ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इट मीन्स ये सेफ साइट
नहीं है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई भी अब जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो यही है जावास्क्रिप्ट का रिफ्लेक्टेड। अब बात समझो रिफ्लेक्टेड क्यों है। रिफ्लेक्टेड इसलिए है क्योंकि मैं जो भी यहाँ पर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दिया CDD है ना, जो भी CDD दो, जो भी दो, तो ये CDD यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है रिफ्लेक्टेड। एक होता है स्टोर्ड। अब वो स्टोर्ड क्या होता है, मैं अभी दिल थाम के बैठो सब कुछ बताऊंगा। ये जो CDD है वो रिफ्लेक्ट हुआ, मैं यहाँ पे दूँ पीयूष, तो ये पीयूष भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये रिफ्लेक्शन जरूरी है अगर आपको कोड इंजेक्ट करना है तो। अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कोड इंजेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके इनपुट को वेबसाइट पे ला ही नहीं रहा है ना। आप वो समझो, वो आपके जो इनपुट है उसको वेबसाइट पर ला ही नहीं रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर पीयूष सर्च किया है ना, तो ये इसको पीयूष को ये यहाँ पर ला रहा है, तो ही ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ही ये यहाँ का डाला हुआ कोड मेरे यहाँ पर आ रहा है ना। जो मैंने पीयूष डाला तो ही तो ये कोड यहाँ पर आया। अगर इस साइट की कोडिंग कुछ ऐसे होती कि ये रिफ्लेक्ट ना हो, तो फिर मैं इसमें क्या ही कर पाता, तो फिर इसका चांस बहुत कम हो जाता क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड, इसलिए क्योंकि जो हम इनपुट डालेंगे वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो। जरूरी नहीं कि सर्च फील्ड में ही हो, जो भी हम यहाँ पर इनपुट डालेंगे वो अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स ये वल्नरेबल है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से। चलो, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड। अब आता है स्टोर्ड। स्टोर्ड इससे अब एक और बात बता दूं, जो स्टोर्ड है ना, स्टोर्ड की जो सिवियरिटी है वो रिफ्लेक्टेड से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? एक बात समझाता हूँ एक और बार, देखो ऐसा क्यों है ना। जो अपना ये लैब है स्टोर्ड रिफ्लेक्टेड वाला, यहाँ पर मैं अगर जाऊँ और यहाँ पर मैं अगर पीयूष टाइप करूँ यहाँ पर और मैं सर्च कर दूँ, तो ये जो पीयूष है वो खाली सिर्फ मेरे को ही शो होगा है ना, वो किसी और को शो यहाँ पे नहीं होगा। अब मान लो कोई और नया यूजर इस साइट पर आता है ऐसे, तो ये चीज उसको शो नहीं होगी। ये मेरे ब्राउजर के लिए है, मेरे लिए है। ये देखो यहाँ पर वो पीयूष शो नहीं हो रहा है ना। इसीलिए ये जो रिफ्लेक्टेड है इसकी सिवियरिटी स्टोर्ड से कम होती है, क्योंकि ये वेबसाइट में स्टोर नहीं हो रहा है, ये खाली रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अब स्टोर में क्या होगा वो आप देखना है ना। मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ये स्टोर्ड है, नहीं स्टोर्ड वाला कहाँ गया, हाँ ये स्टोर्ड है। मैं अगर इसको खोलूँ और तो और, अब आप बोलोगे तो फिर हम इसमें एक्सप्लोटेशन कैसे करेंगे। एक्सप्लोटेशन इसका कुछ ऐसा है कि हम अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालते हैं और सर्च करते हैं है ना, और हम ये लिंक अगर किसी को भेजते हैं और अगर ये लिंक वो खोल ले, तो उसके भी ब्राउजर में वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा कुछ इस तरह है ना। अब ये लिंक चाहे कोई भी कितनी बार भी खोले, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये उसके लिए ही बना है, ये रिफ्लेक्टेड है ना, इसलिए ये एग्जीक्यूट होगा। अब स्टोर्ड में समझो, स्टोर्ड में क्या होता है। स्टोर्ड में कहाँ गया, स्टोर्ड स्टोर्ड स्टोर्ड, स्टोर नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। खुलने में थोड़ी देर लगती है इसको, नो प्रॉब्लम, हम वेट कर लेंगे। हो गया, खुल गया। अब देखो क्या कहा है, स्टोर्ड एक्सेसेस इनटू HTML कॉन्टेक्स्ट। अब इसका एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। दिस लेयर कंटेन्स स्टोर्ड क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी इन कमेंट फंक्शनैलिटी। ध्यान देना, कमेंट फंक्शनैलिटी। मैं आपको एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ क्या है इसका, जो मैं कहना चाहता हूँ वो। मैं व्यू पोस्ट पे जाऊँ, व्यू पोस्ट पे जाकर यहाँ पर आप देख रहे हो एक कमेंट नाम की चीज़ है ना। जैसे कि मैं इस यूट्यूब पर जाता हूँ एंड मान लो मैंने ये वाला जो वीडियो है इसको प्ले किया है ना, ये प्ले किया एंड अब यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर कोई भी आकर जो भी कमेंट करेगा ना, वो कमेंट इसमें स्टोर हो गया है ना। अब ये वीडियो जो भी खोलेगा, चाहे वो जिस दुनिया का कोई भी आदमी हो वो खोलेगा, उसको ये कमेंट्स शो होंगे, उसको ये कमेंट्स शो होंगे ही होंगे। समझ रहे हो आप? ऐसे ही यहाँ भी है। यहाँ पर अगर ये मैं यहाँ पर कमेंट दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल कमेंट इज हियर, यहाँ पर मैं अपना नाम दे दूँ टेस्ट, यहाँ पर मैं अपना ईमेल दे दूँ test@test.com, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट दे दूँ http://xss.com है ना, कोई भी साइट दे दूँ। और मैं कमेंट जैसे मैंने पोस्ट किया, बैक टू ब्लॉक किया, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है और जो मैंने कमेंट किया है वो कमेंट भी आ रहा है ना, मेरे नाम के नीचे ही आ रहा है। इसका मतलब क्या, मैं अगर इससे बाहर भी आ जाऊँ है ना, मैं अगर इस साइट से बाहर भी आ जाऊँ, यहाँ पर आ जाऊँ और मैं ये किसी और को भी भेज दूँ, यहाँ पर मैं मान लो कोई और ये ब्राउजर में खोल रहा है और ये उस ब्लॉग में जाए, तो उसको भी मेरा कमेंट शो होगा, तो ये स्टोर हो गया है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा था, रिफ्लेक्टेड में ये स्टोर नहीं हो रहा है, ये खाली हम लोगों को शो हो रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं वो खाली हमको शो हो रहा है। इसीलिए अब समझो, अब आप सोच रहे हो कि इसमें वल्नरेबिलिटी कहाँ है। इसमें वल्नरेबिलिटी यहाँ है कि अगर जैसे YouTube में कमेंट स्टोर हो रहा है, वैसे ही जो कमेंट यहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्या हो मैं अगर कमेंट के अंदर ये डाल दूँ है ना, स्क्रिप्ट अलर्ट 1
अलर्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, वन स्क्रिप्ट है ना, और इसी को मैं अपने नेम में भी डाल दूं, ईमेल में यहाँ पर कुछ भी दे दूं, test@test.com, यहाँ भी कुछ भी दे दूं, जैसे कि मान लो ये पोस्ट कमेंट करूं। अब कमेंट तो पोस्ट हो गया और लैब भी सॉल्व हो गई। आपको अब फील हो रहा होगा कि भाई लैब कैसे सॉल्व हो गई, शो कहाँ हुआ वो, है ना, अलर्ट बॉक्स शो कहाँ हुआ। जैसे ही मैं बैक टू ब्लॉक करूंगा, देखो हो गया शो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी आदमी कितनी भी बार इसको रिफ्रेश करेगा, है ना, कितनी भी बार इसको कोई करेगा रिफ्रेश, या इसको कोई न्यू ब्राउजर में खोलेगा, है ना, या इसको कोई न्यू ब्राउजर में खोलेगा, मैं कोई और यूजर को भेजूंगा, सबको ये शो होगा। यहाँ पर मास हंटिंग हो रही है, मास हंटिंग। हम लोग मासिस में, हम लोग बहुत सारे लोगों तक ये अपना जावास्क्रिप्ट का कोड पहुंचा सकते हैं और उनके ब्राउजर में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और उनकी कुकीज चोरी कर सकते हैं। यहाँ पर आता है बहुत बड़ी इसकी सिविरिटी है स्टोर्ड की, है ना, खासकर स्टोर्ड की। आप स्टोर्ड देख रहे हो, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या स्टोर्ड एक्सेसेस। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और एक्सेसेस दोनों सेम ही है ना, खाली इसका फुल फॉर्म है। स्टोर्ड होता है वो बहुत ज्यादा सिविरिटी का होता है, उससे कम होता है रिफ्लेक्टेड, और उससे भी कम होता है डॉम। अब डॉम कम क्यों होता है वो हम आगे समझेंगे, डॉम कम क्यों होता है। बाकी अब समझो स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड आप समझ गए होंगे, आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मैंने अपना 100% दिया समझाने में। तो भी आप नहीं समझ पाए तो मेरे को पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा जहां तक मेरे से होता है। अब हम लोग करते हैं डॉम एक्सेसेस, लैब नंबर 3। लैब नंबर 3 क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की लैब नंबर 3 है। ओके, अब डॉम क्या है। अब तक हमने कौन कौन सी चीजें देखी, अब तक हमने चीजें देखी, हमने क्या देखा, हमने देखा, पहला देखा हमने रिफ्लेक्टेड, है ना, क्या रिफ्लेक्टेड। दूसरा हमने देखा स्टोर्ड। इसमें क्या हो रहा था, इसमें चीजें खाली रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्ट, अरे थोड़ा है यार, है ना, इसमें खाली चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी और इसमें चीजें स्टोर होके भी स्टोर हो रही थी। और हम लोग जो भी उस ब्राउजर में जाएगा, जो भी उस पोस्ट पर, जो भी उस स्टूडियो पर जाएगा, सबके लिए वो काम करेगा, तो इसकी सिक्योरिटी ज्यादा है। अब हम लोग देख रहे हैं डॉम। डॉम आपको अब इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, आप अगर न्यू हो तो। स्टोर्ड में और रिफ्लेक्टेड, सॉरी, डॉम में और रिफ्लेक्टेड में। स्टोर्ड को मान लो ये सबसे बड़ा भाई है ना, इसको मैं यहाँ से काट दूं स्टोर्ड को, है ना, स्टोर्ड को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, ये मान लो ये सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई, है ना, स्टोर्ड। उसके नीचे आता है रिफ्लेक्टेड, और सबसे छोटा भाई है अपना बेचारा डॉम, है ना, ये आता है रिफ्लेक्टेड, डॉम। अब आपको इन दोनों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कौन सा स्टोर्ड है कौन सा डॉम है। तो इसका भी मेथड है। अब चलो डॉम के ऊपर चलते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ डॉम क्या होता है। मैं अगर यहाँ पर सर्च मारूँ डॉम, है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका फुल फॉर्म होता है। ये होता क्या है, आप लोग इसको देख पा रहे हो, ये चीज मैं यही चीज चाहता था, आप लोग इसको देख पा रहे हो, इस चीज को। एक मेन हेडिंग है, उसके नीचे भी एक हेडिंग है, उसके दो चाइल्ड है, इसके दो चाइल्ड है, इसके दो चाइल्ड है, फिर इसके भी दो चाइल्ड है, इसके भी दो चाइल्ड है, मतलब एक हायरार्की है। ये एक ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये एक डॉक्यूमेंट है ना, और इस डॉक्यूमेंट में ये एक हायरार्की है। अब ये हो गया डेवलपमेंट की भाषा में। अब समझो हैकिंग की भाषा में डोम क्या होता है। मैं अगर इसको लैब को लूँ, यहाँ पे आप समझो, दिस लैब कंटेन डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी इन द सर्च क्वेरी ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी। इट यूजेस द जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन विच राइट्स आउट द पेज। The document.write function is called with the data location.search which can control using by website URL। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बस होल्ड ऑन, मैं इसलिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए ही हूँ, अपनी आसान भाषा में। सही है। एक और बात, मैं CPTS की क्लासेस भी ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी को भी इंटरेस्टेड है CPTS क्लास ज्वाइन होने के लिए तो कमेंट करिए, है ना। मैं सारे CPTS के जो भी लैब्स है वो सब सॉल्व करवा रहा हूँ अच्छे से, और डाउट्स भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ऐसे जो भी आपको इंटरेस्टेड है इसमें से कोई अगर CPTS करना चाहता है फ्यूचर में तो वो ज्वाइन कर सकता है। ये क्लासेस पेड क्लासेस होंगी और इसकी फीस बहुत ही कम है, मतलब सबसे कम फीस है। ओके, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, पता नहीं क्या, एक और बार बोलते हैं। यार क्या हो रहा है, तो ये खुल तो नहीं रहा है कि आप मालूम क्यों, इसमें कुछ हो गया है या कुछ तो हुआ है इसमें, जो कि हाँ खुलिया। अब आता है डॉम एक्सेसेस इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सबसे पहले तो वो सेम ये देखो, एक और बात मैं आपको बता दूं, डॉम इज
70% है ना, सिमिलर लाइक रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड है ना। डॉम जो एक्सेस है वो 70% सिमिलर है रिफ्लेक्टेड एक्सेस के। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग सेम पैटर्न देख पा रहे यहाँ भी, है ना। जो जो हमने रिफ्लेक्टेड में जो हमने केसेस देखे यहाँ पे, जैसे कि मैंने पीयूष डाला सर्च किया तो ये कुछ ऐसा आ रहा है ना। ऐसा ही सेम आ रहा था हमारे रिफ्लेक्टेड के भी अंदर, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो। तो अब आप बोलोगे यार क्या ही फर्क है, तो दोनों में सेम जगह पर ये आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, मैं अगर यहाँ पर सर्च मारूँ पीयूष, तो दोनों में वहां भी H1 में आ रहा था और यहाँ भी H1 में ही आ रहा है। लेकिन अब देख पा रहे होगे ये एक नहीं दो जगह आ रहा है। अगर मैं एक और बार यहाँ पर एंटर करूँ तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पर इमेज के अंदर, है ना। अब आप बोलोगे कि भाई ये दो जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम इसको दो जगह भी इसको हम लोग दो जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हाँ इट्स पॉसिबल। बट समझो कि यहाँ पर डॉम में फर्क क्या है। जब आपने रिफ्लेक्टेड किया था, जब आपने ये वाला देखा रिफ्लेक्टेड वाला, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाकर, है ना। मैं आपको एक और समझाता हूँ, ये मैं सब हटा दूँ, ये जो सबको मैं अगर हटा दूँ तो रिफ्लेक्टेड में क्या हुआ, जो हमारी रिक्वेस्ट है वो हमारे कंप्यूटर से, है ना, वो हमारे कंप्यूटर से, ये हमारा कंप्यूटर है तो ये सर्वर के पास जाती है। रिफ्लेक्टेड में वो सर्वर के पास जाती है हमारी रिक्वेस्ट, ये सर्वर है। और फिर सर्वर हमें जो कोडिंग भेजता है साइट की, उसमें हमारा जो वो जो भी हमने यहाँ पर सर्च किया, फॉर एग्जांपल पीयूष या टेस्ट, जो भी हमने वहाँ पे डाला वो यहाँ पर सर्वर के पास से रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको सर्वर ढूंढता है अपने पोस्ट में, अगर उसको कुछ मिलता है तो वो पोस्ट निकाल के दे देता है। अब तो यार इतने सिंपल से काम के लिए हर रिक्वेस्ट को सर्वर के पास जाना, फिर भेजना है, फिर जाना भेजना है, जाना भेजना, तो क्या ये बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो गया ना। इसलिए डेवलपर्स ने क्या सोचा, हम लोग एक ऐसा ही कोड बनाते हैं, है ना। हम लोग एक ऐसा कोड बनाते हैं, एक ऐसा जावास्क्रिप्ट बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड बनाते हैं जहाँ पर हम लोग डॉम का यूज़ कर रहे हैं। इन शॉर्ट बोलो तो जावास्क्रिप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे कौन से काम में, हम लोग इसका यूज़ करेंगे, एक मिनट, हाँ, हम लोग इसका यूज़ करेंगे उसी सेम सर्च फंक्शनैलिटी को मिमिक करने के लिए क्लाइंट साइड में। इसमें क्या हुआ, जब मैंने जैसे ही पीयूष सर्च मारा, इसमें कोई भी रिक्वेस्ट मेन सर्वर के पास ना जाकर इसकी वेबसाइट में ही, ये जो आप देख रहे हो इतनी सी कोडिंग, यही कोडिंग जो है, यही कोडिंग में अपना इसने काम चला लिया, और जो उसको सर्च करना था वो इसी ने यहाँ पर ही सर्च करके हमको दे दिया, ना कि अलग से सर्वर के पास गया, फिर सर्वर ने इसको ना देकर इसने इसी के अंदर एक प्रोसेस में, है ना, एक प्रोसेस में इसने इसी के अंदर एक हमको जो इसके डेवलपर्स ने यहाँ पे जो कोडिंग की है डॉम में, जावास्क्रिप्ट में, अब देख सकते हो यहाँ भी इसने स्क्रिप्ट टैग खोला है, स्क्रिप्ट टैग बंद किया है, और ये इसकी कोडिंग है। इसकी कोडिंग क्या कह रही है, इसकी कोडिंग देखो, फंक्शन है ये एक ट्रैक सर्च क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये यहाँ पर जो कि आपने यहाँ पर आपने देखा, जो कि हमारा ये पीयूष है, ये इमेज टैग के अंदर भी आ रहा है ना। ये जो हमारा पीयूष है ये इमेज टैग के अंदर भी जा रहा है, ये वाला ये है ना। ये अब ये यहाँ पर क्यों जा रहा है, इसकी ऐसी क्या कोडिंग की गई है, तो मैं आपको समझाऊं इसकी ऐसी क्या कोडिंग की गई है। इसकी कोडिंग की गई है कि भाई देख, इमेज SRC है ना, ये पाथ और सर्च टर्म प्लस क्वेरी, है ना। यहाँ पर हमको अपनी क्वेरी डालनी है, जो कि ये जो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो, ये क्वेरी हमारी यहाँ पर जा रही है। इसी के कारण हमको अपना जो भी हम यहाँ पर सर्च मार रहे हैं वो दिख रहा है अपने इमेज टैग में। अब आप बोल रहे हो कि भाई अब जो इंजेक्शन है वो हम यहाँ से करें कि यहाँ से करें, तो इसका आंसर है आप कहीं से भी करो, वो जा तो एक ही जगह पर रही है। तो चलो यहाँ से एक बार ट्राई कर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च मारूँ यू सी, है ना, तो आप या तो यहाँ पर सर्च मार लो या तो आप यहाँ पर सर्च मार लो, वो जा तो एक ही जगह पर ही है। डॉम उसको एक जैसा ही प्रोसेस कर रहा है। अब क्या हो, मैं अगर यहाँ पर एक और बार मैं उसको देखना चाहूंगा, यू ये वाला, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये टर्म्स के अंदर यू है। क्या हो अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे बनाए, इसको हम कुछ ऐसे फॉर्म करें, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये जो इमेज टैग है इसका मैं आपको और अच्छे से समझाऊं, हम लोग इसको पहले ही क्लोज कर देंगे कुछ ऐसे, है ना। हमने क्या किया,
इमेज टैग को यहाँ पर ही क्लोज कर दिया, है ना, यहाँ पर ही क्लोज कर दिया। और हमने फिर एक और अपनी स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर डाला, कुछ ऐसा स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे डाला, और यहाँ पे हमने डाला अलर्ट 1 एंड फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज। अब इससे क्या होगा? सबसे पहले तो ये जो टैग है इमेज टैग, ये इमेज टैग को हमने सबसे पहले क्लोज कर दिया, जैसा कि हम एसक्यूएल में करते थे, है ना। एसक्यूएल में सेम टू सेम हमने यहाँ भी उस जो पहली क्वेरी थी उस पहली क्वेरी को ऐसे क्लोज कर दिया, तो ये अब कुछ ऐसा शो होगा। उसके बाद हमने इसके बाद से एक न्यू क्वेरी या सॉरी न्यू कोड चालू किया, जावास्क्रिप्ट का कोड, और वहाँ पे हमने कहा जस्ट एग्जीक्यूट अलर्ट 1 एंड फिर हमने बाकी की चीज़ों को कमेंट आउट कर दिया। एचटीएमएल में इसको हम लोग कमेंट आउट बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। ओके, सर्च करते हैं, ठीक, जो चाहिए था हमको यहाँ पर शो हो गया, है ना। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। तो ये था डॉम एक्सेस इंजेक्शन। डॉम में खाली फर्क इतना है कि ये सब चीज़ें जो भी अब तक यहाँ पर हुई, जो भी आपने यहाँ पर देखा, वो सारी चीज़ें कभी भी सर्वर के पास ना जाकर इसी ब्राउजर में ही प्रोसेस हुई और ब्राउजर में ही खत्म हो गई। अगर मैं इसको किसी और को भेजता भी हूँ तो भी उसको सेम चीज़ें शो होगी। क्यों? क्योंकि डेवलपर्स ने ये मिस्टेक की है, ये पुअर कोडिंग की है, यहाँ पर सिक्योर कोडिंग ना करके पुअर कोडिंग की है ना, कोई सैनिटाइजेशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको मैंने पहले कहा था कि ये जो डोम है, डोम 70% सिमिलर है रिफ्लेक्टेड के। और आपके लिए एक और टिप, अगर आपको ये समझ में ना भी आया हो डोम, तो आप अपने माइंड में एक बात बिठा लो, जैसा रिफ्लेक्टेड है ऐसा ही सेम डोम है ना। सेम तो नहीं, बट हाँ थोड़ा फर्क है, बट हाँ उसी के आसपास का डोम है। हमें हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस ये है, हम लोग जो हम यहाँ पर चीज़ें डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पीयूष डाला, है ना, सर्च किया, तो जो ये मैंने पीयूष सर्च किया यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं भी सर्च करता हूँ ये, तो हमारा मेन फोकस क्या है? हमको कैसे भी इसमें जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करना है, चाहे डोम हो, चाहे स्टोर्ड हो, चाहे रिफ्लेक्टेड हो। हमारा गोल है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना। हमने इसको यहाँ से क्लोज किया, है ना, हमने इसको यहाँ से क्लोज किया ताकि ये जो पीयूष है वो हट जाए, है ना। अगर आप यहाँ पे पीयूष डालना भी चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल दो, उससे कोई होगा नहीं, है ना, कल ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से हमने फिर अपना कोड डाल दिया जो हम कोड डालना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे जो भी कोड डालना चाहे जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट करवाने लायक वो डाल दिया। तो हमने जैसा एसक्यूएल में होता था, पहली क्वेरी को करो एस्केप, पहली क्वेरी को एस्केप करने के बाद अपनी न्यू क्वेरी यहाँ पे डाल दो जो आप चाहते हो, बस। तो यही था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और बाकी की वीडियोस आएंगी, कल आएंगी, 2 दिन बाद भी आएंगी, 1 दिन बाद भी आएंगी, है ना। मैं जल्द से ज़्यादा रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। तो आज हमने डोम स्टोर्ड एंड रिफ्लेक्टेड तीनों का एक एक एग्जांपल ले लिया, एंड नाउ वी आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग थोड़ा और डॉम में घुसेंगे, जो हमने सेम कंसेप्ट यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।